क्योंकि किसी भी चरित्र को सुनने के लिए हमारी मन और बुद्धि पूर्णतः निर्मल हो, तभी वो चरित्र जो है हमें समझ में आ सकता है। जब तक हमारी बुद्धि में, जब तक हमारे चित्त में कुछ न कुछ खटपट चलती रहेगी तो झटपट समझ में आओ पता। जब तक हमारे चित्त में कुछ खटपट चलती रहेगी तब तक वो झटपट समझ में आएगा नहीं। इसलिए भक्तों का चरित्र सुनने के लिए वैसा ही भाव लेकर के मन में बैठे। मीराबाई के जैसा ही पवित्र भाव, मन पवित्र शुद्ध हृदय, तो ही वो प्रसंग समझ में आएंगे। जितनी जीवन में पवित्रता आएगी हृदय के भीतर, उतना ही सात्विक भक्तों का जीवन जो है हमें समझ में आएगा। कल हम सब ने ये सुना कि मीराबाई को गुरु मिले। गुरु मिलना कोई साधारण जीवन की घटना नहीं है, बहुत बड़ी जीवन की एक उपलब्धि है, बहुत बड़ा जीवन की एक घटना है गुरु मिलना। जिस दिन गुरु मिले उस दिन कहते हैं सारी रात्रि मीरा को खुशी के मारे नींद नहीं आई, इतनी प्रसन्नता हुई है। ऐसी मन में इतनी प्रसन्नता का भाव मीराबाई के रहा है, तो मीराबाई का हृदय पवित्र होता है। मीराबाई को अपना कुछ गुरु मंत्र आदि जो देने के बाद कंठी आदि देते हैं, और मीराबाई को प्रसाद के स्वरूप जो है मीराबाई को क्या दिया? तानपुरा। क्या दिया? तानपुरा। आज मीरा जी के हाथ में आप देखते हो, स्वरूप को देखिए मीरा जी के हाथ में, जब भी आप देखोगे खाली हाथ नहीं महाराज, तानपुरा आपको मिलेगा। वो किसने दिया? उनके गुरुदेव ने दिया है। देखो कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति कोई चीज वस्तु प्रदान कर देता है, वो वस्तु जो है हमारा साधन बनकर के साध्य तक की यात्रा करवा देती है। कोई संत महापुरुष ऐसी वस्तु प्रदान कर दे जो वो साधन बन जाए, साध्य तक पहुंचने का एक रास्ता बनाता। इसलिए संत ने जो कुछ दिया है उसको साधारण मत मानना कभी भी। संत ने आपको सहज हृदय से कुछ भी दिया हो, चाहे आशीर्वाद भी दे दिया हो, तो भी वो साधारण नहीं है, साधारण नहीं। ध्यान रखना, झुकोगे तो कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा। संत कहते हैं मीराबाई को तानपुरा मिला तो वही मीराबाई के जीवन का एक साथ बन गया। ऐसा लगता कि गुरुदेव मेरे पास में ही है, गुरुदेव मेरे पास में ही। रैदास जैसे महापुरुषों ने अपने संपूर्ण जीवन की, मैंने कल भी कहा, साधना डाल दी। रैदास जी महाराज ने मीराबाई को सिर्फ गुरुमंत्र नहीं दिया, सिर्फ गुरुमंत्र नहीं दिया, गुरुमंत्र के साथ में भक्तमाल कहती है। जिस सन्यासी ने, जिस फकीर ने अपने जिंदगी में जो कमाई करी है वो सारी कमाई डाल देता है। बताओ जिस प्रकार से एक बाप मरते मरते अपने संपूर्ण जीवन की कमाई अपने बेटे के नाम कर जाता है, इसी प्रकार से ध्यान रखना बंधुओं, भक्ति मार्ग में गुरु भी अपनी संपत्ति, सर्व संपत्ति अपने सद शिष्य के नाम कर जाता है, अपने शिष्य के नाम कर जाता है। लेकिन वो योग्य होता है, पात्रता होती है तो करता है, अन्यथा नहीं करता। चल करके आया है। मैंने कल भी कहा, संसार की दृष्टि से देखा जाए तो प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, पर भक्ति मार्ग में उल्टा है।
कुआं खुद चल करके प्यासे के पास आता है। चल करके आया है साहब, परीक्षित नहीं गया सुखदेव के पास, गया? बताइए, सुखदेव चल करके आए हैं परीक्षित के पास। आपकी प्यास ऐसी जगाओ, आपकी प्यास, आपकी लालसा ऐसी जगाओ कि खुद चल करके संत आए। महाराज आप मेरे पुष्कर आए? नहीं आए, मैं आया आपके पास। कहीं न कहीं आपके भीतर की सत्संग, पहले जन्म की सत्संग आपको बुला रही है। कोई न कोई संत आता है महाराज। और ध्यान रखना, संत आपके धन बल से नहीं, आपके भक्ति के बल से ही संत आता है, जब भी आता है। तो मीराबाई को वो संपत्ति मिली, तब मीराबाई ने वो भजन गाया, पायो जी मैंने पायो। तब मीराबाई ने गाया था कि मुझे अब जाके मिला है, नाम सिद्ध हो गया। वो चाहती तो पहले भी गा सकती थी, ऐसी बात नहीं है, किसने मना करा? वो चाहती गा सकती थी, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है कि गुरु के द्वारा मिलती है तो वो चीज में स्थिरता आ जाती है, उस चीज में स्थिरता आ जाती है। गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम जब मीराबाई के जीवन में आया तो मीराबाई ने फिर जो है पीछे मुड़ करके देखा, लौट करके मीराबाई पुनः कभी पीछे नहीं मुड़ी, आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही। तो ऐसे रैदास महाराज का जीवन रहा है। रैदास जी महाराज का सत्संग मिला मीराबाई को, सत्संग मिलता है। दूर दूर तक कोई रैदास जी का संबंध नहीं रहा जीवन में इस परिवार से, लेकिन फिर भी रैदास जी महाराज को रामानंद जी महाराज ने भेजा, जाओ सद शिष्य को गुरु मंत्र दो। तो ऐसे संत होते हैं महाराज। जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर केवल संतों के पास होता है और किसी के पास नहीं। संत महापुरुषों की वाणी ही उसका समाधान कर सकती है, महापुरुषों की वाणी ही उसका समाधान कर सकती है। चाहे जीवन में कितनी समस्याएं हो, कितने भी बड़े प्रश्न हो। हम संसार में देखते हैं, संसार में लौकिक दृश्य से देखते हैं, किसी के प्रारब्ध से किसी को पीड़ा होती है, किसी के प्रारब्ध से किसी के घर में पीड़ा होती है, किसी के शरीर में पीड़ा होती है, कोई घटना घट जाती है तो हम जाते हैं, समझाते हैं, अरे साहब हो गया, चिंता मत करो, ऐसे ही है, भगवान माया है, लीला है, समझाते हैं हम लोग। एक घड़ी दो घड़ी के लिए तो उसको संतोष आप बंधा दोगे, एक घड़ी दो घड़ी के लिए, लेकिन ध्यान रखना वो पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलेगी उसको, कभी उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। संसार गया, कोई व्यक्ति मर गया मानो, और हम बैठने जाते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। कोई जवान मौत हो जाए, बड़ी पीड़ा होती है हृदय के भीतर। महाराज जवान मौत हो गई घर में, हम जाते हैं, समझाते हैं, माथे पे हाथ फेरते हैं, गले लगाते हैं, अरे भैया ऐसा वैसे लिखी हुई थी, इतनी उम्र लिखी हुई थी, ये है वो है। माना कि दो घड़ी के लिए आपकी दी हुई सांत्वना से संतोष मिल जाए, लेकिन पूर्णतः पीड़ा से मुक्ति उसको नहीं मिल सकती है। संतों ने कहा है पूर्णतः उसको पीड़ा से मुक्ति तो किसी संत की वाणी से ही मिल सकती है। कोई ऐसा महापुरुष, रैदास जैसा महापुरुष मिल जाए, जीवन में कोई ऐसा संत मिल जाए जो पूर्णतः अपनी वाणी के द्वारा उस जीव को पीड़ा से मुक्त कर दे, उस जीव को पूर्णतः मुक्त। ऐसा कोई साधु मिल जाए, ऐसा कोई संत मिल जाए, तो जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं का अंत जो है संतों की वाणी के पास, संतों के समाधान से ही, संतों की वाणी के समाधान से ही। इसलिए ही तो कबीर कहते हैं, हमको मिला जियावन भारा, हम ना मरे मई है संसारा। हमको मिला है जिहान, हमें गुरु मिला है, और क्या कहा, हम ना मरे मरी ही संसार। हमें ऐसे संत मिल गए हैं महाराज, ऐसे संत मिल गए हैं, अब हमें कोई बात की चिंता नहीं है महाराज। इसलिए हमारी सबसे बड़ी पीड़ा संतों ने कहा है, हम जो है
दो तरफ बंटे हुए बताए, इसलिए पीड़ा ज्यादा होती है। संतों ने कहा एक व्यक्ति एक ही जगह एक ही ठोड़ पर उसका मन रह सकता है, हमने दो दो जगह मन लगाए, इसलिए जीव को पीड़ा होती रही है। हमारा अंतर मन, हमारा भीतरी जो मन है वो दो जगहों बटा हुआ है, इसलिए कबीर ने कहा तब पीड़ा होती है जीव को। संत कहते हैं इत व्यवहार उत परमार्थ, इत व्यवहार उत परमार्थ, इत व्यवहार उत परमार्थ, बीच और बीच में ही जन्म गमायो। संत कहते हैं इधर तो अपना संसार का व्यवहार निभा रहे हैं, इधर परमार्थ हो रहा है, इस बीच में ही हमारा पूरा जीवन धीरे धीरे निकलता जा रहा है, धीरे धीरे निकलता जा रहा है। इसलिए संतों ने सरल भाषा में इसको कहा दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम। इस दुविधा में कुहू कुहू में दोनों ही हमारे हाथ से छूट गए महाराज। मन के द्वंद्व का समाधान संत की पवित्र वाणी से ही संभव हो पाएगा। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है भाई। देखो आपका मेरा हम सबका एक सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है जहां पर हमारी संतों की वाणी ही हमारी संपदा है, हमारे संतों की वाणी ही हमारी संपदा है। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है। हमें तो विरासत में मिला है ये सब, हमें जो है विरासत में मिली हुई संपदा है। विरासत बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है इसके रिसर्च करते हैं अपने जीवन में। ऐसे ऐसे शास्त्र, ऐसे ऐसे ग्रंथ जो है महापुरुषों ने हमें प्रदान किया। महापुरुष एक जीवन का आधार बन जावे, जीवन का आधार बन जावे। जितने महापुरुष हैं उनकी सबकी अपनी अपनी वाणी है। वाणी लिख देते लेकिन वाणी के आगे एक और शब्द लिखा। भाई जितने महापुरुष हैं, चाहे कोई भी संत हो, कबीरदास जी हो, सब रामचंद्र जी महाराज, उनका जो ग्रंथ होता है उस ग्रंथ को हम कहते हैं वाणी। वाणी के आगे एक शब्द और होता है, क्या कहते हैं हम? अनुभव वाणी। अनुभव वाणी का मतलब होता है कि हमने हमारे जीवन में प्रैक्टिकल किया है, हमने हमारे जीवन में अनुभव किया है और फिर हमने आप लोगों को प्रदान किया है, उसे कहा है अनुभव वाणी। उसे अनुभव। जब नया नया डॉक्टर बनता है तो सीधा डॉक्टर नहीं बनता है, उसको पहले डॉक्टर के साथ रहना पड़ता है और उसके साथ में काम सीखना पड़ता है। ऑपरेशन कैसे करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में कार्य कैसे करते हैं, सब चीजें वो कर करके फिर और ऑपरेशन करेगा किसी आदमी का करना हो तो। इसी प्रकार से जीवन में महापुरुषों ने क्या करा, अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव जो है वो करके फिर वाणी में लिखा है, फिर संतों ने संदेश दिया है। भाई हमारा संदेश ये है, हमारा संदेश ये है। तो संतों की अनुभव वाणी, संतों के शब्द जो हैं जीव को शांति प्रदान करता है महाराज। तो मीराबाई के जीवन में ऐसे ही संत महापुरुष पधारे हैं। हरिदास जी महाराज, ऐसे हरिदास जी महाराज जिन्होंने आकर के मीराबाई को ऐसा गुरु मंत्र दिया है जिससे मीराबाई नाचने लगी, धन्य हो गई महाराज। ऐसा उसको आनंद मिल गया महाराज, ऐसा। अब उसको छोड़ने वाले नहीं है, अब उसको त्याग नहीं, अब बस साध्य साधन मिल गया साध्य तक पहुंचने का। ऐसी सूझ में बहुरी नहीं पावे, ऐसी सूझ बहुरी नहीं पावे,
नर्तन को अवतारो, नर्तन को अवतारो। मानो ऐसा भाव है मीरा का, ऐसा वापस बार बार मौका नहीं मिले कि गुरु जीवन में आए महाराज। किसी गाय ने, किसी भैंस ने, किसी कुत्ते ने गुरु बनाया नहीं बनाया। ये सिर्फ मानव को अधिकार है, सिर्फ एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो नर्तन पाकर के महाराज गुरु का महत्व समझता है। इसलिए संतों ने यही कहा है, ऐसा आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज का बड़ा प्यारा शब्द है, स्वामी रामचंद्र जी के शब्द है महापुरुषों। राम रस पलकन कीजे न्यारो राम जी, राम रस पलकन कीजे न्यारो राम जी, पलकन कीजे न्यारो, पलकन कीजे न्यारो। ऐसी सूझ बहुरी नहीं पावे, ऐसी सूझ बहुरी नहीं पावे, नर्तन को अवतारो। राम रस पलकन कीजे न्यारो, राम रस पलकन कीजे न्यारो, राम रस पलकन कीजे न्यारो। लख 84 भरमत भरमत, लख 84 लख 84 भरमत भरमत, लख 84 कष्ट कष्ट अपारो, कष्ट रोहा। राम रस पलकन कीजे न्यारो, हाँ राम रस पलकन कीजे न्यारो, पलकन कीजे न्यारो राम जी, पलकन कीजे न्यारो राम। राम रस पलकन कीजे न्यारो, राम रस पलकन। भाग्य भलो मिन खातन पायो, भाग्य भलो, गाओ सकले गाओ। भाग भलो मिन का तन पायो, भाग भलो। सब ताली बजाते रहो माताएं बहनें। भगवान ने देखो सबको दी करताल, ऐसा नहीं है कि करताल एक दो ही करताल है, भगवान ने सबको दी करताल। बजाओ तो आपकी मर्जी, नहीं तो मत बजाओ। कर यानी हाथ, ताल यानी बजाना। तो भैया सबको हाथ में करताल दी है, कम से कम करताल बजाते रहो, ताली बजाते रहो। इससे क्या होगा, संशय रूपी जो जीव है भगते रहेंगे। भाग भलो मिन का तन पायो, भाग भलो मिन, भाग भलो मिन का तन पायो, भाग भलो। भजले शिरजन हारा राम जी, भजले हारा राम जी। राम रस पलकन कीजे न्यारो राम जी, राम रस पलकन कीजे न्यारो, पलकन कीजे न्यारो राम जी, पलकन कीजे न्यारो राम, पलकन कीजे न्यारो राम जी, पलकन कीजे। ऐसो रस और नहीं कोई, ऐसो रस और पीवत लगेन प्यारो, हाँ पीवत लगेन प्यारो। राम रस पलकन कीजे न्यारो, हाँ भाई राम रस पलकन कीजे न्यारो। ऐसो सूझ बहुरी नहीं पाओ, ऐसो सूझ बहुरी। ओ नर्तन को अवतारो रे, हा नर्तन को अवतारो रे।
राम रस पलकन कीजे न्यारो। ई अवसर में पीले रे प्राणी, ई अवसर में, ई अवसर में पीले रे प्राणी, ई अवसर में होई होई होशियारो तू हो, होई होई होशियारो रे। राम रस पलकन कीजे न्यारो, हारे राम रस पलकन की। ऐसी सूंझ बहुरी नहीं पावे, ऐसी सूंझ बहुरी नर्तन को अवतारो रे, हा नर्तन को अवतारो रे। राम रस पलकन कीजे नारो। शिव सन कादिक शेष जी पीवत, शिव सन कादिक, शिव सन कादिक शेष जी पीवत, शिव सन काद अनंत कोटि धन धार्यो, हाँ हाँ अनंत कोटि धन धार्यो रे। राम रस पलकन कीजे न्यारो, हारे राम रस पलकन की। ऐसी सूंझ बहुरी नहीं पावे, ऐसो सूंझ बहुरी नहीं पावे नर्तन को अवतारो रे, नर्तन को अवतारो। राम शब्द निर्वाण पुकारे, राम शब्द, राम शब्द निर्वाण पुकारे, राम शब्द जिन शिर धार उतारो, हाँ हाँ जिन शिर भार रो रे। राम रस पलकन कीजे न्यारो रे भाई, राम रस पलकन कीजे न्यारो। ऐसी सूंझ बहुरी नहीं पावे, ऐसी सूंझ बहुरी नहीं नर्तन को अवतारो रे, हाँ नर्तन को अवतारो रे। मोह माया नारी सुत बंधु, मोह माया माया मोह नारी सुत बंधु, माया मोह त्याग्यो सकल पसारो, हाँ त्याग्यो सारो रे। राम रस पलकन कीजे न्यारो, राम जी राम रस पलकन। बड़ा प्यारा शब्द लिखा है, राम चरण ताकी बलिहारी, राम चरण, राम चरण ताकी बलिहारी, राम चरण जाके यारस अधिकारो, हाँ जाके यारस अधिकारो। राम रस पलकन कीजे न्यारो हो, राम रस पलकन कीजे न्यारो। ऐसो सूंझ बहुरी नहीं पावे, ऐसो सूंझ बहुरी नर्तन को अवतारो रे, हाँ नर्तन को अवतारो रे, नर्तन को अवतारो। राम रस पलकन कीजे न्यारो। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के शब्द पद है। महापुरुषों ने कहा है, ऐसो सूंझ बहुरी नहीं आवे, नर्तन को अवतारो। ये नर्तन जो मिला है, ये तन जो मिला है, ये मिला है सो मिल गया, अब वापस मिले कि नहीं मिले कोई भरोसा नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है, इसमें अब चूक हो गई तो फिर महाराज हो गई। अब चूके 184 है, अब चूके 184 है। तो मीराबाई को ऐसे महापुरुष मिले हैं, अब मीराबाई को किस बात की चिंता। मीराबाई को सत्संग मिला गुरुदेव हरिदास जी महाराज का, और कुछ समय वहां मीराबाई सिर्फ एक रात्रि और एक दिन का सत्संग मीराबाई को गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होता है, और सवेरा हुआ गुरुदेव वापस विदा हो जाते हैं।
तत्पश्चात संतों ने कहा है कि मीराबाई की उम्र जो है अब 11 वर्ष की हो गई। 11 वर्ष। धीरे धीरे मीराबाई की उम्र बढ़ रही है, लेकिन दादोजी ने, राव दुदाजी ने स्पष्ट मना कर रखा था कि जब तक मैं हूं तब तक मीराबाई के विवाह का कोई प्रसंग, कोई बात नहीं छेड़ेगा, कोई बात नहीं छेड़ेगा। तो मीराबाई जो है अपना भजन कर रही है आनंद के साथ। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। जो जन्मा है वो मरेगा, चाहे कोई भी। मीराबाई के दादोसा राव दुदाजी का साथ कब तक रहेगा? अब उनकी भी एक अवस्था हुई, उनकी एक उम्र हुई, और राव दुदाजी महाराज का समय जो है नजदीक आया। अब राव दुदाजी को भगवान का बुलावा आया है। राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया। समय निकट आ गया, पूरा परिवार जो है राव दुदाजी का पास में आ गया। जिस प्रकार से व्यक्ति का अंतिम समय आता है बंधुओं, आप जानते हो संसार का एक नियम है, संसार का एक नियम है। पूरा संसार के लोग जो है उसके निकट आ जाते हैं, सब पास में आ जाता है। कोई दूर भी गया हुआ है, कहीं और, कहीं गांव गया हुआ है, कहीं और गया हुआ है, तो कहवे साहब अब आप आ जाओ, अब दादाजी आवाज बंद होगी, अब बोलना बंद कर दियो, अब धीरे धीरे अब शरीर जावे, आ जाओ महाराज। संसार का नियम है। तो राव दुदाजी का समय नजदीक आया और पूरे परिवार में 5 भाई थे, 5 पांडव की तरह। वो 5 भाई ऐसे थे जैसे कि 5 पांडव हैं। इतनी सेवा करते थे अपने पिताजी की, इतनी सेवा करते थे 5 भाई। बीरमदेव जी, रायमल जी, रायसल जी, रतन सिंह जी और पंचायन जी, ये 5 भाई थे। हकीकत में बंधुओं, पुत्र तो वही है जो पिता के जीवन में एक छाया की तरह साथ में रहकर उसकी सेवा करेगा। पुत्र तो वही है। बाकी तो बंधुओं संसार में जन्मे हैं, मरे हैं, कई जीव मरे हैं। श्रवण की तरह कोई अपना संपूर्ण जीवन प्रदान कर दे, ऐसा पुत्र। और ऐसे ही पुत्र 5 के 5 बेटे वैसे ही थे। एक से बढ़कर के एक उनका पुत्र था सेवा में। जो भी राव दुदाजी कहते वो सब करते। जैसे ही राव दुदाजी का समय नजदीक आया, लेकिन भगवान की कृपा रही कि उनका समय जब नजदीक आया तो उनकी बोली बंद नहीं हुई। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कोई संसार से जीव जाता है भगवान के घर, जब जीव एक यात्रा करता है भगवत धाम की, उस समय सबसे पहले आदमी का बोलना बंद हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना बंधुओं, भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना, हे प्रभु, क्योंकि जीवन का अंतिम शाश्वत सत्य है मृत्यु। एक न एक दिन मृत्यु तो आएगी ही आएगी। भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु और कोई इंद्रियां और शरीर के अंग काम करे ना करे, पर अंत समय में मेरे गला अवरुद्ध मत करना, तेरा नाम नहीं ले सकूंगा। भगवान से प्रार्थना ये जरूर करना बंधुओं। अंतिम समय में लिया हुआ नाम निश्चित रूप से कहते हैं भगवत धाम के रास्ते आपके खोलने वाला होता है, निश्चित रूप से। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहो। कुंती मैया और ऐसे से जो भक्त थे महाराज, कुंती मां ने एक ही मांगा। भगवान ने कहा, कहो कुंती मैया क्या चाहिए आपको? तो कुंती ने क्या कहा, भगवान और कुछ नहीं चाहिए। जो विश्व पितामह ने कहा है, विश्व पितामह ने विश्व से पूछा, कहो बाबा आपको क्या चाहिए? विश्व पितामह ने कहा, भगवान और कुछ नहीं चाहिए, मरते समय गले को अवरुद्ध मत करना, कम से कम तेरा नाम नहीं ले सके, तेरा नाम नहीं ले सके। इसलिए भगवान का नाम अंतिम समय में आया हुआ सार्थक हो जाता है। अब राव दुदाजी का समय नजदीक आया है। 5 भाई आए हैं, पूरा परिवार खड़ा है, सब लोग खड़े हैं। 5 भाइयों ने कहा, पिताजी कहो कोई सेवा हो तो हम आपकी क्या सेवा करें?
अब आप तो ना तो चल सकते हो, ना फिर सकते हो, ना कोई ढंग से आप कुछ कह रहे हो, आपकी हम क्या सेवा करें। राव दूधा जी ने कहा बस एक काम करो बेटा, अब मेरा शरीर जो है चलने फिरने योग्य नहीं है, अब एक काम करो, मुझे चार भुजा के नाथ का दर्शन करा दो, क्योंकि पास में ही था मंदिर, चार भुजा के नाथ नजदीक ही थे। तो अब मैं उठने में असमर्थ हूं, मैं चल सकता नहीं, तो मेरे को उठा करके ले जा करके तुम दर्शन करा करके लाओ मुझे। तो पांचों भाइयों ने राव दूधा जी को उसी ही प्रकार से उसी ही की सैया को उठाया, उनकी सैया को उठा करके लेकर के गए और चार भुजा के मंदिर में लेकर के गए और परिक्रमा दिलाई है। उस ही सोते सोते परिक्रमा दी राव दूधा जी ने, और परिक्रमा करके चार भुजा के नाथ से हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा, भगवान लगता है अब इतनी ही हमारी यात्रा थी, अब लगता है लौट करके आपका दर्शन होने का हमारे को लगता नहीं है, अब ये शरीर रहेगा नहीं, अब विदाई की ओर है, बस हमारा प्रणाम स्वीकार करना। चार भुजानाथ के अंतिम दर्शन करे हैं राव दूधा जी ने, अंतिम प्रणाम ठाकुर जी को करा है और प्रणाम करके निवेदन करा है, हे प्रभु जीवन में आज तक कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा है, जाते जाते यही मांग रहा हूं कि जब तक मैं था तब तक मीरा का किसी प्रकार से कोई जीवन में तकलीफ नहीं आने दी, कोई बाधा नहीं। अब मैं चाहता हूं इसका हाथ आपको सौंप करके जा रहा हूं। मीरा बाई का अंतिम इच्छा। देखो जब जीव का अंतिम समय आता है उस समय जीव को बड़ी तकलीफ बड़ी पीड़ा होती है, उस समय भगवान की याद बहुत मुश्किल से आती है, बहुत मुश्किल से आती है, क्योंकि जब प्राण निकलने को आतुर होता है तो शरीर की अन्य पीड़ाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस समय कुछ भी याद नहीं आता है, कुछ भी याद नहीं आता है। लेकिन जिसके जीवन में भक्ति की साधना करी हुई हो, जिंदगी में भजन करा हुआ हो, नाम स्मरण किया हुआ हो, तो उसको उस समय इतनी पीड़ा नहीं होती है, उस समय उसकी भगवान की याद बनी रहती है, भगवान की ठाकुर जी की याद बनी रहती है। तो राव दूधा जी ने भगवान से यही प्रार्थना करी, लौट करके घर लाए गए राव दूधा जी और पूरे परिवार वाले पास बैठ गए। फिर जो है प्रसंग आता है भगतमाल के अंदर, फिर पूछा पांचों बेटों ने, कहो पिताजी और क्या सेवा करें हम आपकी, क्या सेवा करें। राव दूधा जी ने कहा कि मेरा नियम है, मैं रोज संतों का दर्शन करता हूं, मेरा नियम है, रोज किसी न किसी महापुरुषों का मैं दर्शन करता हूं, लेकिन आज सुबह से कोई संत नहीं आया है, आज कोई संत सुबह से आया नहीं है, तो मेरी अंतिम इच्छा यह है कि कोई एक संत का दर्शन हो जाए। और संत कौन सा होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, बस संत का दर्शन हो जाए, कोई महापुरुष का दर्शन हो जाए। बताइए, देखो बंधुओं, अंतिम समय आए तो कम से कम ये प्रार्थना करना कोई संत आ जाए, दर्शन हो जाए, बस संत का दर्शन हो जाए। तो बिरमदेव जी जो सबसे बड़े बेटे थे राव दूधा जी के, उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई पंचायन को कहा जाओ, संत मेड़ता में तो है नहीं, आज कोई संत नहीं पधारा है मेड़ता में, तुम एक काम करो फटाफट घोड़ा रथ लेकर के जाओ, क्योंकि पुष्कर में संतों की जमघट रहती है, पुष्कर में संत ही संत रहते हैं, खूब संत भरे पड़े हैं पुष्कर में। एक काम करो किसी किसी महापुरुष को लाओ और पिताजी को अंतिम समय का दर्शन संतों का करा दो। का ठीक है, बिरमदेव जी का आदेश हुआ। उसी समय पंचायन जी जो है अपना रथ लेकर घोड़े लेकर के जैसे ही महल के दरवाजे तक पहुंचे होंगे, उसी समय कोई भगवान का लाडला जो है एक संत हाथ में करताल लेकर के आ रहा था। महाराज देखिए संतों की कृपा। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हाथ में कोई करताल लेकर के कोई महापुरुष जो है आ रहा था, भगवान का नाम जप करता हुआ, भगवान का नाम हरि नाम करता हुआ। देखो ये सब भगवान का भक्त होता है तो भगवान को चिंता रहती है, किसी को चिंता नहीं रहती है। भगवान को चिंता रहती है कि उसकी मृत्यु को कैसे सुधारा जाए, उसकी मृत्यु को मंगल में कैसा किया जाए, ये भगवान को चिंता होती है। भगवान और जैसे ही उन संतों का दर्शन करा भाव विभोर हो गए। पंचायन जी महाराज ने कहा धन्य हो गया महाराज, धन्य हो गया, मैं तो बुलाने के लिए आ रहा था, आप तो खुद ही आ गए महाराज, खुद ही आ गए। और वो संत थे महाराज वृंदावन के पहुंचे हुए महापुरुष थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो संत महात्मा जो है सुंदर सा भगवावेश धारण किया हुआ है, मस्तक पर भगवान भक्त का रूप में तिलक लगाया हुआ है। और ऐसे महापुरुष का दर्शन करके पंचायन जी ने कहा महाराज भला हो आपका, हमारे घर आपकी आवश्यकता थी, अभी बहुत ज्यादा आप पधार गए महाराज, बड़ी कृपा करिए, आप पधारो पधारो। फटाफट लेकर के आए राव दूधा जी के पास में। जैसे राव दूधा जी तो सो रहे थे, उठने की स्थिति नहीं थी, सोते सोते ही प्रणाम करने लगे। संत नजदीक आए, संत ने नजदीक आकर राव दूधा जी के मस्तक पर हाथ रख दिया। राव दूधा जी ने कहा महाराज बस अंतिम इच्छा यही थी कि संत का दर्शन हो जाए और संत का अंग संग स्पर्श मिल जाए, बस यही मेरे जीवन की धन्यता है। दर्शन के साथ में संत ने आशीर्वाद दे दिया, संत का स्पर्श हो गया है, अब कोई यम का दूत मुझे छू नहीं सकता है, मेरा तो बेड़ा पार हो गया महाराज, अब मैं तो धन्य हो गया। महाराज आप कौन हो? आप ऐसे तो नहीं आ सकते हो, जरूर कोई आप भगवतीय प्रेरणा से पधारे हो, आपका परिचय क्या है, आप किसके कृपा पात्र हो महाराज, आप कहां से पधारे हैं महाराज? तो संतों ने कहा मेरा नाम चैतन्य दास है। अच्छा आपके गुरुजी कौन है? कहा मेरे गुरुजी है चैतन्य महाप्रभु। कौन नहीं जानता है चैतन्य महाप्रभु को साहब? आज नगर नगर में कोई नाम संकीर्तन की पद्धति को किसी ने शुरू किया तो वो है चैतन्य महाप्रभु। आज प्रभात फेरी, सुबह सुबह प्रभात फेरी जो निकलती है उसके जनक कोई है तो वो है चैतन्य महाप्रभु। उसकी शुरुआत किसी ने करी है तो वो है चैतन्य महाप्रभु। कहते हैं कलयुग में कृष्ण अवतार बनकर के ही चैतन्य महाप्रभु स्वयं पधारे हैं। कृष्ण का ही अवतार माना जाता है चैतन्य महाप्रभु। मेरे गुरु है चैतन्य महाप्रभु, मैं उनका शिष्य हूं।
अरे महाराज बड़ी कृपा करी, चैतन्य महाप्रभु का तो नाम सुना मैंने जिंदगी में कई बार नाम सुना। मैं बार बार सोचता था कि जीवन में एक बार तो उनका दर्शन मैं करूंगा ही करूंगा। कल 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 करते हुए काल आ गया, पर अभी तक मैंने दर्शन नहीं करा। अब मेरा जाने का समय आ गया। इसलिए ध्यान रखना बंधुओं, मन में कोई शुभ विचार आया, शुभ संकल्प करा, शुभ कार्य का भाव आया, तुरंत कर दो, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। राव दूधा जी बोल रहे हैं कि मेरा दर्शन करने का बहुत मन था, भाव था कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। चैतन्य महाप्रभु वही मीरा के सदस्य महाराज भगवान के परम लाडले भक्त थे। कहते हैं मीरा का मरने का, कहते हैं कहीं पर भी वर्णन नहीं आता, इस दिन मीरा धाम पधारी। कहते हैं इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ भगवान में समाहित हो गए। जिस प्रकार से मीराबाई द्वारिकाधीश में समाहित हुई, इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी समाहित हो जाए जगन्नाथ। उनके शिष्य आए हैं चैतन्य दास जी महाराज। चैतन्य दास जी कहते हैं जब आकर के उन्होंने दर्शन दिए तो कहा महाराज ऐसे तो नहीं पधार सकते, जरूर कोई प्रेरणा रही है। कहा बिल्कुल। कहा मैं भारत भ्रमण पर निकला था, भारत पर पूरे भारत में भ्रमण करने के लिए निकला था, पर मैं आया था महाराष्ट्र में पंढरपुर में जब मैं आया तो वहां पर एक संत मिले थे। उन संतों ने मेरे से पूछा कि अब आप आगे कहाँ जाओगे? तो मैंने कहा मैं पुष्कर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, पुष्कर जब जाओगे तो पुष्कर के पास में ही मेड़ता है, तो मेड़ता तुम जरूर जाकर के आना। और वहां से उन संतों ने आपके लिए पंडरीकनाथ का प्रसाद भेजा है, ये प्रसाद लो आप भगवान का। बताओ, पंढरपुर से अंतिम समय में राव दूधा जी को प्रसाद मिला, प्रसाद लिया है। अच्छा, बड़ी कृपा हुई। यह आपको भगवान की प्रेरणा से ही भगवान ने ही आपको भेजा है, ऐसे नहीं आ सकते। भगवान की प्रेरणा हुई है तभी पधारे आप महाराज। और फिर कहा महाराज अब अंतिम इच्छा यह है कि मैं चाह रहा हूं कि मेरे गले में चैतन्य महाप्रभु का ही दिया हुआ प्रसाद कुछ मिल जाए, क्योंकि मेरी इच्छा है कि उनका दर्शन करूं, लेकिन अब दर्शन करने में नहीं जा सकता, मेरा शरीर तो अब जाने की तैयारी है। तो उनका कोई प्रसाद हो तो आप मुझे प्रदान करें। का उनका प्रसाद तो और तो मेरे पास नहीं है। उन्होंने जो मुझे गले में कंठी पहनाई थी वो कंठी जरूर मेरे पास में है। आप कहो तो उसमें से कुछ लड़, क्योंकि संत पहले 1 लड़ 2 लड़ 4 लड़ पहनते थे, तो 1 लड़ मैं आपको गले में पहना देता हूं, ये प्रसाद के रूप में ले लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु के उन शिष्य ने एक कंठी जो है निकाल करके गले में पहनाई और कहा ये संतों का प्रसाद, ये स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से कहते हैं संतों का दर्शन भी हो गया और धन्य हो जाते हैं राव दूधा जी। फिर अंतिम समय नजदीक आया तो संत कहते हैं अब और कोई इच्छा मन की नहीं रही, कोई भावना नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही। अंतिम समय में राव दूधा जी कहते हैं अपने बेटे बिरमदेव से का बिरमदेव, बस जीवन की यही इच्छा थी कि मैं मीरा को दुल्हन के रूप में देखूं, लेकिन लगता है ये अब शरीर रहेगा नहीं। बहुत इच्छा थी कि मीरा को दुल्हन के रूप में देखूं, इसका विवाह हो, लेकिन अब लगता नहीं है कि मैं देख पाऊंगा। और एक इच्छा और अंतिम ये थी कि मीरा का ही भाई बिरमदेव जी का सब बेटा जो थे जयमल जी, जिनका इतिहास हम आगे सुनेंगे, प्रसंग आएगा। बिरमदेव जी के ही सबसे बड़े बेटे हैं जिनका नाम जयमल जी। मेरा इच्छा थी कि जयमल को युद्ध करते हुए मैं युद्ध मैदान में देखूं, उसका कौशल देखूं। लगता है वो भी समय अब मेरे पास रहा नहीं। जैसे ही कहा मीरा को दुल्हन में के वेश में देखूं और उसको योद्धा के रूप में देखूं, उसी समय दोनों भाई बहन भागे और जयमल जी जो है एक योद्धा की तरह अपने पूरे वस्त्र धारण करके हाथ में तलवार ढाल लगा करके पीछे और योद्धा की तरह बन करके आ गए और उनको देखा राव दूधा जी ने और उनका जीव प्रसन्न हो गया। उसी समय मीराबाई गई और मीराबाई भी जो है 16 श्रृंगार कर करके दुल्हन बन करके राव दूधा जी के पास में आई और प्रणाम करा कि आपकी अंतिम इच्छा थी कि दुल्हन के रूप में देखोगे मुझे, तो ये मेरा देखो आप में। दोनों ने प्रणाम करा और धन्य हो गए राव दूधा जी महाराज, धन्य हो गए।
क्योंकि जब भी राव उदय कथा सुनाते थे, जब महाभारत का प्रसंग आता था तो जेमल को आगे बिठा देते थे, क्योंकि जेमल को महान योद्धा बनाना चाहते थे। ऐसा योद्धा कि मेरे जैसा ही महान योद्धा बने, मेरे से बढ़कर के जेमल योद्धा बने। तो महाभारत के कथा सुनाते, प्रसंग सुनाते तो जेमल को आगे बिठा देते, और जब भक्ति का प्रसंग आता तो मीरा को आगे बिठा देते। इसलिए वो जब भी कथा सुनाते थे उनको इस प्रकार से, दोनों भाई और बहनों कथा सुनाते थे इस प्रकार से। और अब उनका धीरे धीरे समय नजदीक आया। परिवार वालों से कहा कि सब अब तुम दूर हट जाओ, अंतिम समय में कोई दिखना नहीं चाहिए मुझे। कहते हैं ना, अंतिम समय में कोई दिखता है तो फिर अंतिम समय में उसका मन जो है कहीं उसमें अटक न जाए। इसलिए परिवार वालों को सबको राव उदय ने कहा तुम दूर हो जाओ। सब पीछे खिसक गए, सब पीछे खिसक गए। जब मीरा पीछे खिसकने लगी तो राव उदय ने कहा अरे तू ही तो एक सारा है, अरे भाई तू ही पीछे खिसक जाएगी तो फिर मेरा मरण कैसे सुधरेगा। मीरा तू पीछे मत खिसक। मीरा का हाथ पकड़ लिया, मीरा से कहा मीरा अब तेरा ही तो सहारा है और तू ही पीछे खिसक रही है। तब उनके बेटों ने कहा पिताजी आप ही तो कहते थे कि अंतिम समय में परिवार में मोह नहीं होना चाहिए। परिवार का मोह जो है अंतिम समय में वापस आदमी को पुनरपि जन्म की ओर ले जाता है। तो राव उदाजी ने कहा कि देखो किसी संसारिक व्यक्ति का मोह नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि संत का मोह नहीं होना चाहिए। इस परिवार में सारे संसारिक लोग हैं, पर मीरा तो संसारिक नहीं है, वो तो संत है। इसलिए मीरा का मोह मेरे काम आएगा। अंतिम समय में मीरा का हाथ मेरे हाथ में रख दो, बस मेरा जीवन सुधर जाएगा। और मीराबाई का हाथ जो है राव दुदाजी ने हाथ में ले लिया। राव दुदाजी जो है मीराबाई से कहने लगे मीरा। मीरा ने कहा दादू साहब आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि अब छोटा बच्चा है, समझता थोड़ी है मृत्यु क्या होती है। तो राव दुदाजी ने कहा कि राम बुलावा भेजिया, अब तो भगवान के घर जा रहे हैं परमात्मा के। तो कहा मुझे भी ले चलिए आप। कहा नहीं नहीं मीरा, तुझे तो यहाँ पर कई लोगों का बेड़ा पार करना है, कई लोगों का जीवन धन्य करना है, कई लोगों को पार उतारना है संसार से। तुझे कैसे ले जा सकता हूं, तुझे नहीं ले जा सकता। ऐसे कहते हुए अंतिम समय में फिर कहा मीरा एक अपना पद अपना भाव सुना दो। मीरा ने अपना एक पद जो है हाजिर करा और पद सुनाती रही और पता नहीं कब भगवान के पार्षद आए और उनको लेकर के चले गए। राव दुदाजी भगवान के परम धाम पधारे हैं और घर वाले की आंख नम हो गई, रोने लगे। मीराबाई का सबसे बड़ा साथी भक्ति मार्ग का पथिक एक कम हो गया। मीराबाई को सबसे ज्यादा पीड़ा हुई तो वो मीराबाई को हुई महाराज, सबसे ज्यादा बहुत तकलीफ हुई मीराबाई को। अब उनके जो दिन है, जो कार्य है, उनके दिन पूरे हुए। कुछ समय के बाद में, कुछ टाइम के बाद में वापस वही संसार की बातें, वापस भाई मीरा की शादी करो, मीरा का विवाह करो, मीरा का विवाह करो। जैसे राव दुदाजी गए, जब तक राव दुदाजी थे तब तक तो कोई चर्चा करता नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी। और जैसे ही वो भगवान के धाम गए और संसार के सारे लोग अब लग गए मीरा के पीछे। अब सब एक हो गए परिवार वाले, सब कहने लगे मीरा की शादी करो, मीरा का विवाह करो, सब कहने लगे। कहते हैं जब मीराबाई 15 साल की हो गई, 15 साल की, तब एक दिन जो है मीराबाई की माँ जो है उनके पति से कहने लगी अरे आपकी बेटी पता है कि नहीं है 15 साल की हो गई, ना तो कोई शादी की बात, ना कोई और चर्चा, ना कोई काम करना जानती है। आजकल की लड़कियां जो काम करती है सब काम सीखती है, घर का सब कार्य करती है। मीरा तो कुछ भी नहीं करती है, 24 घंटे जब देखो जब वो मूर्ति को चिपकी हुई रहती है। तो रतन सिंह जी ने कहा तू जाकर के समझा मीरा को। कहा कब जाऊं, मैं तो जब भी जाती हूँ महल के बाहर वो चंपा चमेली दास दासियां रहती है, वो सब मुझे वहीं रोक देती है। वो कहती है नहीं 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 सा भाई सा हुक्म तो बार भगवान की पूजा करे, भाई सा हुक्म तो स्नान करा रहे हैं ठाकुर जी ने, भाई सा हुक्म तो श्रृंगार करावे ठाकुर जी रो, बाद में आई जो, बाद में आई जो। ऐसे करते करते मुझे तो अंदर जाने ही नहीं देते। कब जाऊं मैं मीरा के पास में, मीरा तो 24 घंटे जो है ठाकुर जी की पूजा में लगी रहती है, कब जाऊं। ऐसे करके कहते हैं कि मीरा की बातें चलने लगी।
एक दिन चली गई मीरा के पास, जाकर के कहा, अरे मीरा, अब तो तू अपने जीवन को बदल। अरे हम राजपूत हैं और तुम जानती नहीं हो कि अब उम्र के साथ में विवाह भी होना है। तू अपने आप को बदल, अपने जीवन को बदल, ये भगवा बंद कर, ये पूजा पद्धति सब बंद कर और संसार के सारे कार्य जो है वो सीख। कब संसार की बात कार्य सीखेगी तू? मीराबाई ने कहा, किस लिए माता जी, किस लिए? कहा कि तेरा विवाह करना नहीं है क्या? तब मीरा ने कहा, माँ तुम कैसी बातें करती हो, पाप लगेगा आपको। कहा क्यों? अरे कहा, आपने ही तो मेरा विवाह करवा दिया। कि किसके साथ करवाया? कहा, उस समय आपने ही तो कहा था कि मूर्ति ही तेरा पति है, तब से मैंने विवाह कर लिया। तब उनकी माँ ने कहा, अरे बेटा, वो तो मैंने बात को टालने के लिए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो तो तेरे को कैसे भी करके तू रो रही थी, तेरे को शांत करने के लिए कहा। पर मीरा ने कहा, वही शब्द जो है मेरे लिए तो ब्रह्म वाक्य बन गए, वही शब्द मेरे लिए जीवन में बैठ गए। अब तो मेरा पति तो वही होगा और अन्य कोई नहीं होगा। अब मीराबाई जो है अपना जो श्याम कुंज था, जिसने राव दूधाजी ने अलग से एक महल बनवाया था, मीराबाई के लिए अलग से महल बनवाया जिसका नाम था श्याम कुंज। 24 घंटे मीराबाई सोने के लिए अपने महल पधारती थी, बाकी वहीं सोती थी, वहीं मीरा रहती थी और वहीं भगवान का भजन करती थी। अब मीराबाई की माँ ने बहुत समझाया, अरे बेटा, ये सब तो कहने की बातें हैं, विवाह तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मीरा ने तो मना कर दिया, मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। परेशान हो गई, पग पटकती हुई माँ वापस चली गई। अब माँ अपनी पीड़ा किसको बतावे? गई अपनी जेठानी के पास। ब्रह्मदेव जी की जो पत्नी थी महाराज, उनके पास गई। कहते हैं गिरिजाबाई जिनका नाम था। गिरिजाबाई सबसे बड़ी बहू थी घर की, सबसे बड़ी ब्रह्मदेव जी की पत्नी थी। और गिरिजाबाई कौन थी? उदयपुर के जो महाराजा थे राणा सांगा, उन राणा सांगा की बहन थी गिरिजाबाई। उदयपुर की बेटी थी, मारवाड़ में मेड़ता की बहू हो गई। तो गिरिजाबाई के पास गई, उदास चेहरा था। तो गिरिजा ने पूछा, अरे क्या हुआ जाली, क्या बात, तू इतनी उदास कैसे हो? जाली बाई ने कहा, क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बात है, एक ही बेटी भगवान ने दी और भाई गेली दी। क्या बताऊं, एक ही बात मेरी मानती नहीं है। अब उसकी उम्र 15 साल की हो गई, शादी की बात करनी है, शादी करनी है, पर वो तो तैयार नहीं होती है। वो तो 24 घंटे पता नहीं लगी रहती है कीर्तन में, करतालों में, संत महात्माओं के सत्संग में। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? तब गिरिजाबाई ने कहा, अरे कोई बात नहीं, हो सकता है कोई ऐसी बीमारी लग गई होगी, एक काम करो, उसको जो है दिखा दो, किसी वैद्य को, अच्छे वैद्य को दिखाओ, क्या पता उसकी कोई बीमारी होगी, वो ठीक कर देंगे। तो गिरिजाबाई ने जब कहा कि तुम किसी को दिखाओ वैद्य को, तो कहा मैं तो जानती नहीं, आप ही बताओ किसको बताऊं किसको नहीं बताऊं। कहा कि एक नगर वैद्य है हमारा, उस नगर वैद्य को बुलाया जाए और उसको बताओ उसकी नाड़ी, क्या पता कोई बीमारी हो, कभी मानसिक या शारीरिक कोई बीमारी होगी, तो वो वैद्य जी जो है ठीक कर देंगे, इसलिए आप जो है वैद्य जी को बुलाओ। कहा ठीक है। अब जो है मीराबाई की जो माँ है जाली बाई, वो वैद्य जी के पास गई। और वेदराज जी भी कौन, बहुत पुराने वैद्य जी थे। देखो भाई, अब तो डॉक्टर हो गए, पहले के जमाने डॉक्टर नहीं होते थे, पहले के जमाने में वैद्य जी होते थे। और आज के जमाने के डॉक्टर उनके सामने कहीं भी नहीं अड़ते हैं। देखिए, पहले के जो वैद्य होते थे वो तो आपका चेहरा देख करके आपकी बीमारी बता देते थे, बराबर ना। और आज के डॉक्टर के पास जैसे आप जाओ, सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे, बताओ क्या बीमारी है, बोलो। तो भाई तेरे पास में किस लिए आए, बीमारी भी हम बताएं तो फिर मतलब क्या। बाकी पहले का वैद्य ऐसा होता कि आपकी आंखें देख करके, आपका चेहरा देख करके, आपकी जीभ देख करके बीमारी का पता लगा लेता था। ऐसे ऐसे वैद्य होते थे। और तो और वैद्य यहां तक बता देता कि आपने सुबह भोजन में क्या लिया, आपने क्या खाया, क्या पिया, ये भी वैद्य बता देता है। और आज के डॉक्टरों को कुछ भी पता नहीं चलता है। बीमारी तो बाद में बताएंगे, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, फिर जो है जांच लिखेंगे, ये जांच करा करके लाओ, कल वापस आना या शाम को वापस आना, फिर बताएंगे। अब बताओ महाराज,
पहले तो चूना लगाएंगे, 1000, 5000, 2000 रुपए का चूना लगवाएंगे, दिखा करके वो सारी की सारी रिपोर्ट पढ़ेंगे, फिर बताएंगे ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं। तो वैद्य जो होते थे वो सब आदमी को देख करके बीमारी का पता लगा देते, और कोई लंबा चौड़ा दवाएं नहीं देते थे। 1 पुड़की 2 पुड़की 4 पुड़की दे करके 2 दिन में 4 दिन में समस्या का समाधान कर देते, समस्या का समाधान कर देते। आज के डॉक्टर तो महाराज इतने महीने आपको लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो राव दूधा जी के वही महलों के बहुत पुराने वेद जी थे, बहुत पुराने, मतलब बहुत पुराना, मतलब कम से कम उम्र अल्लाह कहीं 80-90 साल की उम्र, 80-90 वर्ष की उम्र, 90 साल की उम्र। और वो वेद जी एकदम दुबले पतले, एकदम दुबले पतले बिल्कुल। अगर डॉक्टर एक्सरा करने के लिए बोले तो वो ऐसी कहते जरूरत नहीं एक्सरा करने की, सब बीमारी साफ दिख रही है। इतना शरीर दुबला पतला था उन वेद जी का, ऐसा शरीर। अब वो वेद जी के पास जाली बाई गई, कहा वेद जी, कहा हाँ, कहा चलो, कहा क्या हुआ, कहा कि मेरी बेटी मीरा जो है बीमार हो गई। अरे मीरा बीमार हो गई, चलो चलो। अब वेद जी के पास वो थैला था जिसमें जड़ी बूटियां जो होती है वो सारा दवाएं लेकर के वेद जी चले। जैसे वेद जी आए और मीरा के महल में प्रवेश करा, जाली बाई ने कहा मीरा ले देख वेद जी आए हैं, जांच करवा ले, चेक करवा ले। मीरा ने कहा मां किस लिए, क्या बीमारी हो गई मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है। कहा चुप रहे, ठंडा कौन पड़े, चुपचाप बैठी रहे हैं, लो वेद जी चेक करो आप। महाराज अब मीरा बाई विचार करे कि मुझे तो बीमारी है ही नहीं, जबरदस्ती क्यों चेक कर रहे हैं। मीरा को वेद जी आए, पास बैठे, मीरा से कहा बेटा मीरा अभी ठीक कर दूंगा, तू अभी चिंता मत, अभी ठीक कर देता हूँ। अब मीरा को मन मन में हंसी आ रही है, मीरा सोच रही है कि बीमारी कुछ और, बीमारी तो कुछ और है और आप क्या ठीक करोगे। तब मीरा कहने लगी वेद जी को, कहा वेद जी आपकी उम्र कितनी हुई, कहा 90 साल की। कहा वेद जी अब आप रो समय तो खुद रो नजदीक है बे, अब हमारी जरूरत नहीं है ठीक करने की, मैं तो ठीक हूं, इसलिए आप एक काम करो वेद जी, अरे तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। मीरा कह रही है वेद जी को, तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। वेद जी आप एक काम करो, घरे पधारो आप। वेद जी के क्यों घरे क्यों जाऊं, थारो ठीक करूं, इलाज करूं। जना मीराबाई कहो, रोग रो काटणियों मारो सांवरो गिरधारी है, रोग रो काटणियों मारो सांवरो गिरधारी है, तुम घर जाओ वे रोग मोहे भारी है, तुम घर जाओ वे रोग मोहे। रोग रो काटणियों मारो सांवरियो गिरधारी है, रोग रो काटणियों मारो, तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है, तुम घर जाओ वे रोग मोहे भारी है। नाड़ ने टंटोड़े काहि दर्द कलेजा मान, नाड़ ने टंटोड़े काहि दर्द, नाड़ी वेद जाने कौन मूर्ख अनाड़ी है, नाड़ी वेद जाने कौन मूर्ख अनाड़ी है, तुम घर जाओ वे रोग मोहे भारी है, तुम घस घस पावे बूटी लागे खारी खारी है, घस घस पावे बूटी लागे खारी, राम नाम मीठो लागे दूजी बाता न्यारी है, राम नाम मीठो लागे दूजी बाता, तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। रोग रो काटणियों मारो सांवरियो गिरधारी है, रोग रो काटणियों मारो,
तुम्हें घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। कानों में कुंडल सोहे मोर मुकुट धारी है। कानों में कुंडल सोहे भूरी भूरी जटा बांधे मुंह पर भुर की डारी है। भूरी भूरी जटा बांध मुंह पर भुर की डारी है। तुम्हें घर जाओ वेद रोग मोहे भारी। तीन लोक तारण तीरण मीरा दुख हारी है। तीन लोक तारण तीरण मीरा दुख तारणो तुम्हारे अर्जी हमारी है। तारणो तुम्हारे हाथ अर्जी। तुम्हें घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। तुम्हें घर जाओ वेद रोग भारी है। मीराबाई जी उस वेद्य से कह रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव। वेद जी ने कहा ठो ठहर ठहर रुक रुक। अरे थन पतो को नहीं, थारे दादाजी ने ठीक किया, तारे पिताजी ने, तारा कई पुराना लोगों ने मैं ठीक कर दिया। थारी समस्या तो अबार में समाधान कर दूं। अट आओ मारकन बैठ। मीरा बैठ गई और मीरा ने क्यों ले हाथ आगे कर। मीरा को हाथ पकड़ियो महाराज। अब बुढ़ापो अवस्था हाथ डंगू पकड़ी जे नहीं महाराज। 90 साल की अवस्था होगी हाथ हिले। यहाँ 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 हाथ इतो हिले। मीरा कहो नाड़ ने टंटोड़ो काई दर्द कले जा माई। वेद जी लागे था डिग्री था झूठी था करने। क्यों बेटा? अरे कहा कि दर्द जहां होता है वहीं पर आपको ध्यान होना चाहिए। आप नाड़ को देख रहे हो, दर्द जो है कलेजे के भीतर है। नाड़ ने टंटोड़ो काई दर्द कलेजा माई। नाड़ी वेद जाने कोनी मूर्ख अनाड़ी है। मीरा कहने लगी देखो देखो महाराज कितना भोला जीव है ये, कितना अनाड़ी जीव है कि महाराज दर्द कहां पर हो रहा है और ये मलम कहां लगा रहा है। अब वेद जी होचे कि मने तो दूर घरों बुलायो। अब वेद जी ने बीमारी समझ में नहीं आई। कोई बीमारी हुए तो समझ में आवे, भीतर की बीमारी समझ में क्या ना आवे महाराज। तो वेद जी सोचे कि अब बीमारी आई नहीं पकड़ में, पर रानी सा मन लेन आया तो कीन की तो देनो पड़ी। नहीं तो सोची कि वेद जी की करी को नहीं काम। वेद जी हो वो कहीं करा। फिर भी वेद जी आपने जोड़ा रे मायनो की जड़ी बूटियां निकाली और वो कहीं के जगह घसने को लियो और बाग बूटी गाली बाग बूटी गाली और ले मीरा आ तू दवाई ले। घस घस पावे बूटी लागे खारी खारी है। मीराबाई ने दीवी खारी खारी बूटी। मीरा कहो ओ कहीं दियो महाराज, ओ खारो खारो कहीं दियो कि ओई है दवाई है। तो मीराबाई को दवाई आ नहीं है, दवाई तो राम नाम मीठो लागे दूजी बाता न्यारी है। राम नाम मीठो लागे दूजी बाता न्यारी है। अजी तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। वेद जी आप तो घर जाओ, आप तो घर जाओ। तो वेद जी क्यों मने भी तो बता थारी दवाई काई है। मने भी बता थारी दवाई काई है। एड़ो काई थारे कन है जो को तू दवाई माने बिने। तो मीरा क्यों लागी मैं बताऊं दवाई कौन सी है। कहा काना में कुंडल सोहे मोर मुकुट धारी है। मारी दवाई वो है। काना में कुंडल सोहे मोर मुकुट धारी है। महाराज उल्टो जो है वेद जी ने आपरे भक्ति रंग में मीराबाई रगों लागी। भूरी भूरी जटा बांधे मुंह पर भुर की डाली है। और भूरी भूरी जटाएं हैं। उनके बाल जो है भगवान के एकदम काले नहीं है, थोड़े भूरे भूरे बाल हैं। उसने मेरे ऊपर जादू कर दिया। उसकी जो है ऐसी दवाई हो तो बताओ आप। तीन लोक तारण तीरण मीरा दुख हारी है। तारणो तुम्हारे हाथ अर्जी हमारी है। अर्जी हमारी
मीराबाई ने भगवान के स्वरूप का, भगवान के सुंदर कथाओं के द्वारा उनको महाराज वेद जी को सत्संग सुना दिया। और वेद जी आए तो थे हाथ में वो अपना थैला लेकर के, और मीरा से कहा, मीरा तूने तो मेरा जीवन बदल दिया, मीरा बदल दिया। मीरा ने कहा, महाराज हमने नहीं बदला, जीवन भगवान ने बदला है। करताल दे दी हाथ में, और वापस जो है वो वेद जी नाचते 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 महलों से निकल गए, सीधे वृंदावन चले गए महाराज भगवान का भजन करने के लिए। जब मालूम चला मीराबाई की माँ को, मीराबाई ने माँ ने सोचा कि इनको तो लाए थे ठीक करने के लिए, खुद बीमार होकर के चले गए महाराज। लाए तो इनको कहीं ठीक करने के लिए, खुद बीमार हो गए महाराज वेद जी हैं। अब कहीं करा रहे, अब क्या करें। मीराबाई को तो ऐसा रंग लगा कि मीराबाई के जो भी स्पर्श आता है, जो भी नजदीक आता है, उसको भी मीराबाई जो है अपने भक्ति के रंग में रंगा देती है। और वो भी मीराबाई के पीछे भाव से, आनंद के साथ में वो भी महाराज मीराबाई को याद करते जाता है, वो भी भजन के साथ। तो मीराबाई ने कहा, ये तो प्रेम रोग है, इसकी इलाज आपके पास नहीं है, इसका समाधान आपके पास नहीं है महाराज। तो जब मालूम चला उनको, तो फिर वापस अपनी जेठानी के पास गई, गिरजाबाई के पास गई। जाकर के गिरजाबाई से कहा, अरे अभी तक भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, जो वेद जी आए थे वो वेद जी जो है उसके रंग में रंग करके तो वो तो खुद जो है पागल होकर के चले गए, अब और कोई इलाज है तो बताओ। जेठानी जी ने कहा, अब कहीं इलाज है भाई, जो स्वयं जो है वेद जी ठीक करते हैं लोगों को, वो मीरा के रंग में रंग गए, तो भाई अब और कोई इलाज क्या हो सकता है। तो कहा, फिर कहा एक काम करो, इसका विवाह करवा दो। इसका जब विवाह हो जाएगा तो जब संसार का जब बाहर पड़ेगा तो सब कुछ भूल जाएगी, और फिर जो है ये भगवान का भजन नहीं करेगी, और फिर जो है ये अपने सांसारिक कार्य में लग जाएगी। तो कहा, इसके साथ विवाह करेगा कौन, क्योंकि ये तो भक्ति में लगी रहती है, इसके साथ कौन विवाह करेगा। तो कहा, चिंता मत कर जाली, मैं पता लगाती हूँ कौन विवाह करेगा, क्योंकि हमारी मीरा में ऐसी कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसको ले जाने वाले बहुत सारे हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है। तब जाली बाई जो है पूर्ण रूपेण जो है अपनी जेठानी जी के आश्रित हो जाती है कि आप जहां ठीक लगे आप इसका विवाह कर दीजिए, आपको जहां उचित लगे कर दीजिए। भक्त माली कहते हैं, इस प्रकार से मीराबाई के अब विवाह की चर्चा होने लगी, अब रिश्ते देखने लगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे संसार में जब लगेगी तो स्वतः ये ढल जाएगी। मीराबाई को जब वापस आकर के उसकी माँ जालीबाई ने कहा कि मीरा, अब तो जो है अपने रहन सहन को बदल दे, अब भगवान का जो भजन कीर्तन करती है उसको छोड़ और संसार के कार्य में लग, अब तेरा विवाह होने की तैयारी है। घर में चर्चा चल रही है महाराज, घर में चर्चा चल रही है। मीरा ठाकुर जी के मंदिर में आई, श्यामा कुंज में आकर के महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु ये क्या हो रहा है? अरे मैंने तो आपका वर्ण कर लिया और फिर मुझे और संसार क्यों जाना पड़ रहा है? ऐसा नहीं। अब मंदिर में खड़ी है और हाथ में एक तारा है, भगवान से कह रही है, प्रभु अब नहीं आओगे तो फिर कब आओगे महाराज? बड़ा प्यारा मीराबाई का जो एक पद है, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी हो, मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरी, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी ओ। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी रे, आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरी,
थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। पैरन लागे सांवरो रे पैरन, मस्तक पर रम जाऊं मैं तो। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरी। माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर। ओ थे कहो तो सांवरा में काजलियो बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में काजलियो। नैन लगावे सांवरो रे नैन लगावे, नैना में रम जाऊं मैं तो। जाऊं मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ। गाओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। ओ मोहन आओ तो खरी रे गिरधर आओ तो सरी। माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। माधवरा मंदिर में मीराबाई। थे कहो तो सांवरा में जल जमना बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में जल जमना। नावण लागे सांवरो रे, नावण लागे सांवरो रे। अंग अंग रम जाऊं मैं तो। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरी। माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो। थे कहो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में पुष्पहार। कंठ में पहरे सांवरो रे, कंठ में पहरे सांवरो रे। हिवड़ा पर रम जाऊं मैं तो। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरी। माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन थे कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में। नाचन लागे सांवरो रे, नाचन लागे सांवरो रे। चरणा में रम जाऊं मैं तो। मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरी। माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। ओ हो एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी।
मोहन आओ तो शरीरे गिरधर आओ तो शरीर माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो शरीरे गिर आओ तो शरीर माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हाँ माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हाँ माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मीराबाई तो जो भी समस्या होती उसका समाधान सीधा मंदिर में आकर करवाती, भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु देखिए अब आपके होते हुए, अरे एक क्षत्रिय साधारण क्षत्रिय जो होता है उसके होते हुए किसी और स्त्री का और कहीं विवाह होता है तो महाराज उसको सहन नहीं होता है, और अब आपके साथ हमारा विवाह हो चुका है, मैंने तो आपको स्वीकार कर लिया पर अभी तक आपने मुझे स्वीकार नहीं करा। हे प्रभु आपके साथ मेरा संबंध हो चुका है पर संसार फिर भी जो है बार बार जो है मेरे को संसार की ओर रिश्तों की ओर मुझे ढकेल रहा है। अब आप ये बताइए क्या करें। अपना समस्या दुखड़ा जो है जाकर के भगवान से रोती बिलखती अब और कोई उसका सुनने वाला साथी तो था नहीं। अपने राव दूदाजी थे वो तो चले गए, जरूर एक और जा उनका भाई था जेमल, वो उसकी पीड़ा समझता था बहन की। जेमल जो था वो जेमल के पास अपना दुख दर्द जो भी होता वो मीराबाई आकर के जेमल से कहती, और जेमल जो है उसकी भावनाओं को जरूर समझता, दुखों को मीरा को समझता। पर अब जेमल भी क्या कर सकता है, सारा परिवार एक तरफ है और मीरा एक तरफ है, फिर जेमल की भी अब चलती है नहीं, जेमल करे तो जेमल भी क्या करे। मीराबाई इस प्रकार से जो है भगवान को दुख सुनाती, भगवान के सामने रोती, रात्रि रात्रि भर रोती, रात रात भर रोती। मीरा तो कहती है मेरा दर्द कोई समझने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, मैं कैसे समझाऊं कि विवाह मेरा हो चुका है। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, मेरो दर्द न जाने को। मीरा कहती अब मैं दर्द किसको बताऊं, मैं दर्द की मारी, दर्द की मारी, दर्द की मारी बन बन भटकूं, दर्द की मारी बन बन भटकूं। वेद मिला नहीं कोई मोहे, वेद मिला नहीं कोई। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन फिरूं मैं, दर्द की मारी बन बन फिरूं मैं। वेद सांवरियो हो, वेद सांवरियो हो, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, दर्द न जाने को, दर्द न जाने को। अब मीरा ने कहा प्रभु अब किस और को सुनाऊं मैं अपने दर्द है, दुनिया के सामने अब अपने दर्दों को